भारत की अर्थव्यवस्था को समझना है तो सिर्फ जीडीपी नहीं, बल्कि राज्यों की ताकत को भी जानना जरूरी है। साल 2024-2025 में आरबीआई हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश की आर्थिक रफ्तार अलग अलग राज्यों के योगदान से बनती है। कोई राज्य उद्योग और आईटी के दम पर आगे है, तो कोई कृषि सेवाओं संस्थानों के सहारे विकास कर रहा है। इन सूची में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जबकि कई छोटे और पहाड़ी राज्य भी अपनी सीमाओं के बावजूद लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि कौन सा राज्य कितना मजबूत है, जीएसडीपी क्या होता है और ये आंकड़े भारत के भविष्य की तस्वीर कैसे दिखाते हैं। 2024-2025 में करंट प्राइस आरबीआई हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत के राज्यों को जीएसडीपी से साफ पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग राज्यों की ताकत से मिलकर बनती है। इस सूची में महाराष्ट्र 546 बिलियन की जीएसडीपी के साथ पहले स्थान पर है। इसका मुख्य कारण मुंबई जैसे बड़े वित्तीय और औद्योगिक केंद्र है। इसके बाद तमिलनाडु 375 बिलियन, उत्तर प्रदेश 358 बिलियन, कर्नाटक 347 बिलियन और गुजरात 321 बिलियन है, जहां उद्योग, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि का बड़ा योगदान है। मध्यम स्तर की राज्य अर्थव्यवस्थाओं में पश्चिम बंगाल 218 बिलियन, राजस्थान 205 बिलियन, तेलंगाना 197 बिलियन, आंध्र प्रदेश 191 बिलियन और मध्य प्रदेश 181 बिलियन शामिल है, जो तेजी से विकास कर रहे हैं। वहीं केरल 150 बिलियन, दिल्ली 146 बिलियन और हरियाणा 146 बिलियन जैसी अर्थव्यवस्थाएं सेवा क्षेत्रों और औद्योगिक गतिविधियों पर अधिक निर्भर है, जबकि बिहार 119 बिलियन, ओडिशा 107 बिलियन और पंजाब 101 बिलियन स्थिर लेकिन उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। छोटे और पहाड़ी राज्यों में असम 77 बिलियन, छत्तीसगढ़ 68 बिलियन, झारखंड 62 बिलियन, उत्तराखंड 45 बिलियन, जम्मू कश्मीर 31 बिलियन और हिमाचल प्रदेश 27 बिलियन शामिल है, जहां संसाधन आधारित और पर्यटन से जुड़ी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। वहीं नॉर्थ ईस्ट और छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में मेघालय 7 बिलियन, पुडुचेरी 6.3 बिलियन और अरुणाचल प्रदेश 5.3 बिलियन की जीएसडीपी कम है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय और भविष्य की संभावनाएं कई जगह बेहतर है। कुल मिलाकर ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की आर्थिक ताकत केवल कुछ बड़े राज्यों पर नहीं, बल्कि हर राज्य के योगदान से बनती है। दरअसल जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी एक राज्य में एक साल के दौरान खेती, उद्योग और सेवा क्षेत्र से पैदा हुई कुल आर्थिक वैल्यू। आसान भाषा में कहें तो यह किसी राज्य की पूरी कमाई और उत्पादन का कुल आंकड़ा होता है, जिसमें फैक्ट्रियों में बना सामान, किसानों की उपज, आईटी कंपनियां, बैंक, स्कूल, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं से होने वाली आमदनी शामिल होती है। जीएसडीपी से पता चलता है कि कोई राज्य आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, वहाँ विकास की गति कैसी है और सरकार के पास खर्च करने और योजना चलाने के लिए कितनी क्षमता है। जैसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जीडीपी कहा जाता है, वैसे ही किसी एक राज्य की अर्थव्यवस्था को जीएसडीपी कहा जाता है और सभी राज्यों की जीएसडीपी मिलकर ही भारत की कुल जीडीपी बनती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।